हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक में बिहार एसएससी सीजीएल मेंस के लिए जो मॉडल प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, इसका सेट नंबर आज 4 का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। इससे पहले 1 से 3 तक कराया गया। यदि आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जा कर के अवश्य देख लें, ताकि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट है, एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करने का मिलेगा। और बिहार दरोगा या बिहार पुलिस के लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सेट अवश्य देखते रहें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में अच्छा मिलेगा। आइए, इसमें जीके जीएस और करंट अफेयर का सॉल्यूशन कराया जाएगा और पीडीएफ टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दिया जाता है। प्रश्न संख्या देखते हैं। 14 नंबर से जीके जीएस का है। कह रहा है कि सांची पहाड़ी की चोटी पर असली पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना किसने किया था? तो सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। ये इसके द्वारा 1919 ईस्वी में किया गया था। आंसर क्या आ जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। कह रहा है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। किस क्षेत्र में सम्मानित किया जाता है? तो यह वैज्ञानिकों को दिया जाता है। इसके तहत 5 लाख रुपया जो है दिया जाता है पुरस्कार के स्वरूप। भारत ने आसियान के साथ पूर्ण साझेदारी किस वर्ष में स्थापित किया था? तो 1995 ईस्वी में स्थापित किया था। आसियान में टोटल 10 देश शामिल था। वर्तमान में एक देश और शामिल तिमोर लिटे को किया गया है, जिससे कि 11 देश हो गया। कर्नाटक में करगा त्यौहार किस देवी के सम्मान में मनाया जाता है? तो यह देवी शक्ति के सम्मान में मनाया जाता है। आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। यह चैत के पूर्णिमा को मनाया जाता है। भारतीय ओलंपियन मन्नू भाकर किस खेल के प्रतिपादक है? तो मन्नू भाकर एयरगन शूटिंग से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। कह रहा है सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 2019 ईस्वी में स्थापना किया गया था। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? तो यह 7वां संविधान संशोधन के तहत 1956 में किया गया था। संविधान के सिद्धांतों को निर्धारित करने वाले उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न करा, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री पठार हिंद महासागर में जलमग्न है? तो यह केरगुएलन पठार है, जो कि हिंद महासागर में जलमग्न है। इसकी लंबाई लगभग 2200 किलोमीटर है। प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब किसे कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा लीचिंग शब्द से संबंधित है? तो लेटेराइट मृदा को मृदा लीचिंग शब्द से संबंधित है। जब वायुमंडल दाब में तेजी से कमी के कारण मध्य अक्षांश का तूफान तेजी से उग्र होता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो बॉम्बोजेनेसिस। ऑप्शन ए नंबर। नट्टूपुरा पट किस राज्य का लोक संगीत है? तो यह तमिलनाडु का लोक संगीत है। ओजा पाली किस राज्य का परंपरागत लोक नृत्य है, जिसमें संगीत और नृत्य नाटक का अद्भुत मेल पाया जाता है? तो यह असम का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। कह रहा है राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ होता है? राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है सभी अस्थायी लागत का जोड़। ऑप्शन सी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है नागरिक कौन से मौलिक अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकता है और जब उसे लगता है कि राज्य द्वारा उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? तो अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत वह न्यायालय जा सकता है। समानता का अधिकार 14 से 18 तक इसका वर्णन है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में वर्णन है। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पर उसकी अंतरात्मा भी कहा जाता है? तो यह मौलिक अधिकार को कहा जाता है। गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधियां धारण किया था? तो यह चंद्रगुप्त ने धारण किया था सबसे पहले। 1761 के पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन पराजित हुए थे? तो मराठा पराजित हुआ था और अफगान शासक अब्दाली जो है जीता था। उत्तरी गोलार्ध में साल की किस तिथि को उत्तर अयनांत होता है? तो उत्तर अयनांत 21 जून को होता है। ऑप्शन सी नंबर। फ्लड ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो इसका लेखक हो जाएगा अमिताभ घोष। ऑप्शन डी नंबर। अगला प्रश्न संख्या मैथ का है, आगे देखते हैं। जीके जीएस का प्रश्न संख्या 46 नंबर से है। कह रहा कि निम्नलिखित में से किसे भारत के चुनाव आयोग द्वारा बिहार के स्टेट आइकन के रूप में नियुक्त किया गया? तो मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया गया। हाल ही में किस राज्य में बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का परिसर
उद्घाटन किया गया है, तो यह उड़ीसा में किया गया है। आगे देखते हैं, पुरुषों के FIH हॉकी विश्व कप में 2026 किस देश में आयोजन किया जाएगा? तो पुरुषों का जो हॉकी विश्व कप 2026 में आयोजन होगा नीदरलैंड और बेल्जियम दोनों में, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। ब्रिटिश साप्ताहिक द इकोनॉमिस्ट द्वारा हाल ही में जारी 2022 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान 68वां है, जबकि प्रथम स्थान पर विश्व में फिनलैंड का स्थान पहला है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। कह रहा है कि नाम द्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में है? तो नाम द्रोलिंग मठ जो है यह कर्नाटक में है, जबकि सिक्किम में रूमटेक मठ सिक्किम में है, हिमाचल में ताबो मठ है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? तो मिजोरम से त्रिपुरा, मणिपुर, असम की सीमा लगता है, जबकि मेघालय का सीमा नहीं लगता है। भारत के कितने राज्य की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी है? तो बांग्लादेश से भारत के पश्चिम बंगाल की सीमा जुड़ा हुआ, असम की सीमा जुड़ा हुआ, मेघालय का सीमा जुड़ा हुआ, त्रिपुरा का और मिजोरम का, टोटल 5 राज्यों का जुड़ा हुआ। आंसर डी नंबर। जागृतम अहर्निशम या जब हमेशा सचेत रहें किस संगठन का आदर्श वाक्य है? यह गुप्तचर विभाग का आदर्श वाक्य है। ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाला छठा भारतीय क्रिकेटर कौन बना? तो सचिन तेंदुलकर बना। तेलंगाना भारत का कैवा राज्य था? तो तेलंगाना भारत का 29वां राज्य 2 जून 2014 ईस्वी को गठन हुआ था। आगे प्रश्न संख्या मैथ रीजनिंग का आगे देखते हैं, GK GS का जहाँ से भी है। प्रश्न संख्या 64 नंबर से देखते हैं, प्लेग चिकित्सा की खोज किसने किया था? प्लेग चिकित्सा की खोज कीटा जाटो के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी नंबर। कह रहा है कि सब मिलान करना सूची 1 सूची 2 का सबसे बड़ी हड्डी फीमर की हड्डी है, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है, सबसे छोटी पेशी स्टेपीडियस हो जाएगा और सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देखते हैं, 3 हो जाएगा, 3 2 1 4, 3 2 1 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न क्या देखते हैं, फिनेप्थोलिन का क्षारीय माध्यम में रंग क्या होता है? तो फिनेप्थोलिन का जो क्षारीय माध्यम में रंग होता है, क्षारीय माध्यम में गुलाबी होता है, जबकि अम्लीय माध्यम में इसका रंग जो होता है रंगहीन होता है, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न करा सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो हीमोफीलिया जो आनुवांशिक की रोग है, ऑप्शन 1 के साथ 2 हो जाएगा। डायबिटीज हार्मोन की गड़बड़ी कारण होता है, इंसुलिन हार्मोन की गड़बड़ी कारण डायबिटीज होता है। रिकेट्स रोग जो है इसे कहा जाता है, रिकेट्स रोग को हीनता जन्य रोग कहा जाता है, तो इसके हो जाएगा। और रिंगवर्म कवक संक्रमण के कारण होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 2 3 1 ऑप्शन नंबर बी में है, 1 4 ऑप्शन बी नंबर। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या, DNA एक आनुवांशिक पदार्थ है, इसका अंतिम प्रमाण किसने प्रयोग किया था? तो अंतिम प्रमाण जो प्रयोग से आया था हर्शे और चेस के द्वारा। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब क्या होगा? तो जब वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो, ऑप्शन सी नंबर। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित किए जाते हैं कहाँ? तो वायुमंडल एक्सोस्फीयर में, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न क्या देखते हैं, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, कोशिका अंगक है उसका कार्य। तो माइटोकॉन्ड्रिया ATP के निर्माण में कार्य करता है, और क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में, और लाइसोसोम अंतःकोशिकीय पाचन में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। फर्मियम सदस्य है किसका? तो फर्मियम जो सदस्य है वह एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। यह आवर्त 7 में इसका है पहले नंबर पे। DDT के कारण चिड़ियों के अंडों का कवच पतला हो जाता है, क्योंकि यह रोकती है, किससे रोकता है? तो कैल्शियम एटीपेज के कारण, ऑप्शन बी नंबर। स्ट्रेप्टोमाइसिन है एक, क्या स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एक है एंटीबायोटिक है, ऑप्शन सी नंबर। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस 1 बिलियन में संपूर्ण वैश्विक ऊष्मायन में कुल 4 में से 2 हरित गृह गैसों का योगदान सही प्रतिशत है? तो CFC का जो है 14% है योगदान, और मीथेन का 20% योगदान है, ऑप्शन ए नंबर सुमेलित है। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं, स्टेनलेस स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो 0.5 से 1% होता है स्टेनलेस स्टील में कार्बन की मात्रा। ओजोन का निर्माण कहाँ होता है? तो ओजोन का निर्माण जो होता है समताप मंडल में, ऑप्शन क्या हो जाएगा?
बी नंबर। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है डिटर्जेंट्स लवण है क्या? डिटर्जेंट्स लवण जो होता है सल्फोनिक अम्ल तथा एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट का होता है मिश्रण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। कार्बोलिक जो अम्ल होता है वह डिटर्जेंट में नहीं होता है। आगे प्रश्न संख्या देखते हैं। प्रश्न संख्या करा 89 नंबर से है। शून्य समूह की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो शून्य समूह की खोज रैमजे ने किया था या अक्रिय गैस का खोज रैमजे ने? तो रैमसे कहीं लिखा रहता है, कहीं रैमजे। आंसर हो जाएगा सी नंबर। निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो सूक्ष्म पोषक तत्व हो जाएगा लोहा। ऑप्शन ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी अपने संगठन के दृष्टि से सुमेलित नहीं है? तो पीतल तांबा जस्ता सही है, गन मेटल तांबा टीन और जस्ता सही है, नाइक्रोम लोहा निकल क्रोमियम यह सही है। शोल्डर क्या होता है कि सीसा लेड तो होता है और जिंक के जगह टीन होता है, एसएन हो जाएगा। एसएन या टीन बोल सकते हैं, टीन का फार्मूला एसएन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 88 आरए 226 से एक अल्फा कण उत्सर्जित होने पर नया परमाणु किस समूह में उपस्थित होगा? तो अल्फा कण उत्सर्जित होने से जो है वह शून्य वर्ग में चला जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 92 का। आगे प्रश्न संख्या देखते हैं। 93 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है जो बताना है। तो कह रहा है कि विटामिन बी 12 प्रतिरक्षा कारक है, सही है। विटामिन सी प्रतिस्कर्वी कारक है। विटामिन डी बंधिया रोधी कारक, यह गलत है। विटामिन डी जो है बंधिया रोधी ना होकर के प्रति रिकेट्स कारक हो जाएगा। और विटामिन के प्रतिरक्षावी कारक, यह सही है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सही जो है क्रम नहीं है? कौन सा मिलान जो है सही नहीं है वो चूज करना। जेम्स वाट वाष्प इंजन सही है। एजी बेल यानी कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन का सही है। जे एल बेयर टेलीविज़न का खोज किया था, सही। जे पार्किंसंस पेनिसिलिन का, यह गलत है। पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था और जे पार्किंसंस ने पार्किंसंस रोग का खोज किया था। ऑप्शन डी नंबर सुमेलित नहीं है। ध्वनि का वेग एवं परम ताप से संबंध क्या होता है? तो ध्वनि का वेग का जो परम होता है वर्गमूल के समानुपाती होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। कह निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है जो बताना। रेनेटिंग पनीर बनाने की प्रक्रिया है। जैव प्रौद्योगिकी प्लाज्मिड की प्रक्रिया है। गोल्डन चावल विटामिन ए पाया जाता है। ओजोन परत ट्रोपोस्फेयर, यह गलत है। ओजोन परत जो है समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। आकर प्रकाश संश्लेषण स्वपोषित पोषण का एक महत्वपूर्ण साधन है। प्रकाश संश्लेषण में जो घटना घटित नहीं होती है वह कौन सी? तो प्रकाश संश्लेषण में जो घटना नहीं घटित होती है वह है कार्बन का CO2 में ऑक्सीकरण, यह घटना नहीं होता है। बाकी घटना प्रकाश का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपकरण यह भी होता है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषण यह भी होता है। तो ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होगा? तो ध्रुवों पर किसी भी पिंड का भार भूमध्य रेखा की अपेक्षा अधिक होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर सही। अगला प्रश्न संख्या सूची एक अंग और उसकी विशेषता मिलान करना। तो अमाशय, अमाशय का कार्य क्या है? तो अमाशय जल अम्ल का निर्मोचन करता है। ऑप्शन अम्ल जो है इसमें निर्माण होता है, तो इसका हो जाएगा 4 नंबर। छोटी आंत, छोटी आंत क्या करता है कि पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण करता है। उसके बाद हो जाएगा बड़ी आंत। बड़ी आंत का क्या कार्य है? तो बड़ी आंत का जो कार्य है जल का अवशोषण करना। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगा। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देख ले रहे हैं। तो 4 हो जाएगा, उसके बाद फिर 2 हो जाएगा, 4 2, उसके बाद फिर 3 है, उसके बाद फिर 1 है, 5 है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है 100 नंबर। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? तो सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न क्या देखते हैं 101 नंबर। एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किससे प्रभावित करता है? तो यह फेफड़ा को प्रभावित करता है। बेंडाक्विलिन दवा किस बीमारी के इलाज से संबंधित है? तो बेंडाक्विलिन जो दवा है वह दवा प्रतिरोधी टीबी के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अफरा रोग किस में होता है? तो अफरा रोग जो होता है जुगाली करने वाले पशु में होता है। ऑप्शन ए नंबर। अगला कह रहा है किसके दूध में वसा प्रतिशत सुमेलित है? तो बकरी के दूध में 4% वसा होता है, यह जो है सुमेलित है। जबकि
भैंस के दूध में 7.1% वसा होता है और गाय के दूध में जो होता है 4.5% का वसा होता है। और भेड़ के दूध में, तो भेड़ के दूध में जो वसा होता है 8.6% होता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर सुमेलित है। अगला प्रश्न संख्या इधर रीजनिंग का है और जीके जीएस का आगे देखते हैं कहाँ से है। आगे प्रश्न संख्या 115 नंबर से, फीफा का मुख्यालय स्थित कहाँ है? फीफा का जो मुख्यालय स्थित है वह ज्यूरिख में स्थित है। ज्यूरिख जो पड़ता है या स्विट्जरलैंड में, और इसका स्थापना 1904 ईस्वी में किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समय समता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 विधि के समय समता से संबंधित है। 28 में कोई भी सरकारी विद्यालय में जो है धर्म का शिक्षा नहीं दिया जा सकता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता छुआछूत का प्रबंध है। अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता, कोई भी धर्म कोई व्यक्ति मान सकता है। निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? तो जवाबदेही, कानून का नियम, पारदर्शिता, ये सभी सुशासन की विशेषता, जबकि लाल फीताशाही यह सुशासन की विशेषता नहीं है। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित हुई थी कहाँ? तो यह कोलकाता में स्थापित किया गया था। कोलकाता में स्थापना हुआ था इसका, और इसका स्थापना जो कोलकाता में किया गया था 1818 ईस्वी में, लेकिन यह असफल रहा था। उसके बाद मुंबई में किया गया था, मुंबई में 1854 ईस्वी में किया गया था, जो कि सफल था। आंसर हो जाएगा डी नंबर। जहाँ कठोर तथा नरम चट्टान एक दूसरे के समानांतर पाई जाती है वहाँ निम्नलिखित में से कौन सा अफवाह प्रतिरूप विकसित होगा? तो जालीनुमा अफवाह प्रतिरूप विकसित होगा। पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? तो यह रामचंद्र गुहा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है, तो यह बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कनाडा से लिया गया, यह गलत है। यह अमेरिका यूएसए से लिया गया है। तो 2 नंबर गलत है, 1 नंबर सही, 1 नंबर ऑप्शन नंबर डी में है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 122 नंबर से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं 1949 में योजना आयोग की स्थापना हुआ था, गलत। स्थापना योजना आयोग के 1950 में हुआ था। जीडीपी एक वर्ष के दौरान देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है, तो यह सही है 2 नंबर। तो 2 नंबर केवल ऑप्शन नंबर ए में है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो इसमें सही कथन बताना। कुतुब मीनार लाल और बफ सैंडस्टोन से बनी भारत की सबसे ऊंची मीनार है, तो यह सही है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में स्थित है, तो यह भी सही है। ऑप्शन जाएगा 1 नंबर, 1 और 2 दोनों सही है। शिखर देश का युग्म कौन सा सही नहीं है? तो एवरेस्ट नेपाल में है, यह गलत हो जाएगा। महाकालू नेपाल में है, तो यह सही है। तो 2 नंबर सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? कि कौन सा युग्म सही है? तो केवल एक युग्म ही सही है, तो एक युग्म ऑप्शन नंबर डी में है। सॉरी, सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित एक ही युग्म है, केवल 1 नंबर जो सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो निगम कर है जो प्रत्यक्ष कर है, और यह केंद्र सरकार का कर है। भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1934 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1887 में पहली मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि मद्रास में हुआ था अधिवेशन। निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो खारे पानी की झील सांभर झील, जो कि राजस्थान में है, जबकि बुलर झील और डल झील मीठे पानी की झील है। गोविंद सागर कृत्रिम झील है, और यह भी मीठे पानी का, ये दोनों जम्मू कश्मीर में है। मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह भिंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, इधर रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 140 नंबर से देखते हैं। कि प्रसिद्ध पुस्तक बिल पावर के लेखक या लेखिका कौन है? तो बिल पावर के लेखक या लेखिका सोजट मारिन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कि भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है? तो अनकही कहानी के लेखक हो जाए राम बहादुर राय। प्रति कृषि पैदावार औसत मासिक आय सबसे अधिक किस राज्य में हो गया है? तो अभी मेघालय का सबसे अधिक हो गया, दूसरे स्थान पर पंजाब का है। 27 नवंबर को तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में किस गांव को अधिसूचित किया गया है? तो अरित्ता पट्टी को अधिसूचित किया गया है।
अगला प्रश्न संख्या देखते हैं 144 नंबर। नवंबर 2022 में गृह मंत्रालय ने मातृभाषा सर्वेक्षण में कितनी भाषाओं को शामिल किया है? तो 576 भाषाओं को शामिल किया है। 22 से 24 मई 2023 को पीएम मोदी ने किस देश का दौरा किया है? तो उस समय जो दौरा किया है ऑस्ट्रेलिया का, जबकि 19 से 21 मई तक के जो थे जापान में। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। 8 अक्टूबर को 2019-20 में रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? यह काफ़ी पुराना है, इसे ना ही याद रखें तो अच्छा है। अभी लेटेस्ट 2023 में जो आयोजन हुआ है रणजी ट्रॉफी का, तो 2023 में जो इसका विजेता बना है सौराष्ट्र बना है। तो 2023 का याद रखना, बाकी पुराना याद रखने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि लेटेस्ट एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे उस समय जीता था शेष भारत। ऑप्शन बी नंबर याद रखें 2023 का। हाल ही में जारी स्टेट ऑफ टाइगर रिपोर्ट 2022 में भारत में कितने बाघ हैं? तो 3167 बाघ है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 22 से 24 मई 2023 तक G20 पर्यटन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन श्रीनगर में किया गया है, डल झील में। 11 दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री की शपथ किसने लिया है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लिया है। हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ECI ने निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दिया है? तो आम आदमी पार्टी को दिया। अभी टोटल वर्तमान में जो है 6 राष्ट्रीय पार्टी है, बाकी को समाप्त कर दिया गया। अगला सेट आपको चलेगा।